लेकिन कुछ हमारी ऐसी मांगे थी जिनको लेकर आज हमारी सहायक नगर आयुक्त श्री गणेश भट्ट जी से वार्ता हुई, जिसमें हमारी प्रमुख मांग थी अस्थायी कर्मचारी के एरियर के संबंध में, जिसको उन्होंने माना। लेकिन क्योंकि नगर आयुक्त का ट्रांसफर होने के कारण उन्होंने 5 साल की किस्त देने के लिए एग्री हो गए, उस पर सहमति बनी है। बाकी की वार्ता हमारी जो 14 सूत्री मांग है उन पर अगले नगर आयुक्त के आने के बाद वार्ता होगी। तो हमारी 5 साल पर सहमति बनी है, वो अस्थायी कर्मचारियों को एरियल कल मिल जाएगा। हमारे नए वार्डो में जो पुराने वार्डो में रिटायर कर्मचारी जो जगह खाली पड़ी है, जहाँ पर एक कर्मचारी का काम 2 कर्मचारी काम एक आदमी कर रहा है, वहाँ पर कर्मचारी बढ़ोतरी की मांग है। इस तरह लगभग 15 सूत्री मांग पत्र है। जहाँ लोग जाड़े के दिनों में, बरसात के दिनों में अपने घर में सो रहे होते हैं, हमारा कर्मचारी सुबह 4 बजे निकल के सड़कों पर झाड़ू लेकर आता है। लेकिन उसके बाद भी एक बड़ी विडम्बना की बात है कि हमें एक छोटी छोटी मांगों के लिए यहाँ जूझना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। 14 सूत्री मांग पत्र भी है। इतने बड़े शहर को देखते हुए शहर में कर्मचारियों की जो खाली जगह पड़ी है, जो रिक्त पद है, हाँ, उनको स्थायी रूप से ना भर के दैनिक वेतन पर ही भर दिया जाए, यही बहुत है। ये दोस्तों इसी में हमारे साथ वाल्मीकि समाज के सरपंच मौजूद हैं। तो अब हम उनसे जानेंगे, जो आज इतने सारे कर्मचारी हमारे भाई यहाँ मौजूद हुए हैं और अपनी मांगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या कारण है कि आज उनको आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है और क्या मुद्दे हैं? धन्यवाद पत्रकार महोदय सत्येंद्र जी, आपने कर्मचारी चिंतन के लिए आज यहाँ आप उपस्थित होकर कर्मचारियों की समस्याओं के लिए अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों देखिए, जब से नगर निगम बना है यहाँ तमाम अनियमितताएं हो रही हैं। कर्मचारियों के साथ लगातार शोषण किया जा रहा है। आज 1500 रुपए में मात्र 500 रुपए प्रतिदिन पे सफाई कर्मचारी सफाई कार्य कर, जबकि इससे अधिक एक लेबर वाला मजदूर ले लेता है। आदेश बंटल सेटलमेंट के तहत भी ये जारी कर दिया गया है कि मृतक आश्रित को परिवार में नौकरी देनी चाहिए। जो आज 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उनका एरियल बना है। दीपावली एक ऐसा त्योहार है जो कि हर जगह पैसे का ही खर्चा होता है, लेकिन कर्मचारी आज भी इतना दुखित है कि वो अपने बोनस के लिए तरस रहा, दीपावली के लिए मात्र एक तनख्वाह का भरोसा रहता है। और इतना बड़ा क्षेत्र हो गया है जहाँ कर्मचारियों की आवश्यकता है, लेकिन शासन द्वारा या हमारे नगर निगम प्रशासन द्वारा अभी तक उन जगहों को, रिक्त जगहों को नहीं भरा गया है। और साथ ही साथ बढ़ते हुए आबादी को देखते हुए कर्मचारियों की अभी तक भर्ती नहीं की जा रही। सरपंच जी, एक सवाल था कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारे नेता लोग क्या करते हैं, कुछ पार्क में कुछ हिस्सा साफ करते हैं और अपना फोटो खिंचाकर सोशल मीडिया या पत्रकार में देते हैं और उनको बहुत हाईलाइट किया जाता है। जबकि एक हमारा सफाई कर्मचारी कंटिन्यू, उसको छुट्टी भी नहीं मिलती और कंटिन्यू साफ सफाई की व्यवस्था को देखता है, मगर उसको इतना हाईलाइट नहीं किया जाता और उसको अपनी बुनियादी समस्याओं के लिए आंदोलन करना पड़ता है। ऐसा क्यों? जैसा कि आप पत्रकार महोदय जी देख ही रहे हैं कि मात्र एक क्लब पेन है, उन्होंने वो दिया, थोड़ा थोड़ा सा अपना कागज उठाए, एक अपना हेडलाइट आ गए। ये सत्य बात है आपकी कि केवल वो मात्र फोटो तक खिंचाते हैं। और आज कर्मचारी हमारा धूप में, बरसात में, कोई भी त्योहार हो, उसको कोई छुट्टी नहीं मिल पाती, उसके बावजूद भी वो मेहनत और लगन से कार्य करता, लेकिन उसको अभी तक हाईलाइट नहीं किया जाता। यहाँ तक कि कोरोना योद्धा कहा जा रहा था, फूल बरसाए जा रहे थे उनके ऊपर, लेकिन आज उनकी वो दुर्दशा उससे भी बुरी कि उनको कोई बूझने वाला नहीं। आज कोरोना योद्धा हमारे बिल्कुल एक कोने में खड़े, जिनकी कोई भी समस्या का हल नहीं किया जाता नगर निगम का। यदि ये आंदोलन, जिस तरीके से आज ये आंदोलन दिया जाता है और इस आंदोलन के बाद भी इन समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता, तो आप लोगों का अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, हमारी लास्ट छोर तक एक ही लड़ाई रहती है, एक आंदोलन, जो कि एक संविधान के तहत है। जो संविधान के तहत हम आंदोलन करेंगे। अगर उसके बावजूद भी अगर नगर निगम प्रशासन नहीं चाहता तो हम काम बंद हड़ताल पर चले जाएंगे। दोस्तों, आपने देखा अभी हमने देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों से बात की और उन्होंने जो ज्ञापन दिया है, आज हमारे साथ यहाँ पर हमारे अकाउंट सेक्शन के अकाउंटेंट साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे जो उनकी 10 सूत्रीय मांगे हैं, उन पर उनका क्या कहना है। अभी उन्होंने अपनी मांग पत्र में दिया है, क्योंकि नगर आयुक्त साहब का ट्रांसफर हो गया, नए नगर आयुक्त साहब आए हैं, उनको अभी सारी चीजें ब्रीफ करनी है। इसलिए हमने उनसे एक समय मांगा है कि जब भी दीपावली के बाद आपको जो है आमंत्रित किया जाएगा, उस समय वार्ता की जाएगी उनसे समय। सब त्योहार का सीजन है और एरियर की मांग है उनकी। वो तो मेयर साहब के तरफ से उनसे बात हो चुकी है, उसी के क्रम में जो भी कार्रवाई हो रही है वो उसके क्रम में होगी। थैंक यू सर, थैंक यू।